ये जो सुंदर तस्वीर दिख रही है, जो मिट्टी का बर्तन दिख रहा है, ये हमारे देश की संस्कृति है। और कहीं ना कहीं हम आधुनिकता की ओर जब बढ़ रहे हैं, तो भोग विलासता की तरफ जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति जो है हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आपको सीनियर समाचार। इस समय जो है जहाँ खड़े हैं, ये मिट्टी का बर्तन जो हमारी संस्कृति में भी रहा है, और पहले इन सबों में हमारा भोजन जो बनता था, कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से भी इनका संबंध है। और ये देखिएगा कि आखिर ये कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या है पूरा। और हम कुम्हार के घर पे आए हैं, जिनको ये कुम्हार बनाते हैं, इनके घर ही पे आए हैं, तो पूरा प्रोसेस जान लेते हैं कि आखिर ये कैसे बनता है, किस तरीके से। और चूँकि दिवाली भी बहुत करीब है, और हम आधुनिकता की ओर इतनी बढ़ चुके हैं कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। और जब हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो ये देखिए जो आपके सामने दीप है, ये कच्ची मिट्टी से बने पक्के दिए हैं। और जब पक्के दिए आपके घर में जगमगाएंगे दिवाली के शुभ अवसरों पे, तो कहीं ना कहीं आपको भी गौरवान्वित क्षण महसूस होगा, और हमारे देश की संस्कृति का पुनर्जन्म हो भी होगा। तो हम कहीं ना कहीं आधुनिकता की तरफ तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी प्राचीन जो हमारी जो इस तरीके की संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं हम। तो जो यहाँ के बनाने वाले हैं, हम उनसे भी मुलाकात करते हैं। भैया, बहुत स्वागत है आपका जी। और हम पूरा चाहेंगे कि एक प्रोसेस जान लें कि कैसे क्या किस तरीके से बनता है ये, और कितना प्रभाव पड़ता है इस समय। चूँकि आधुनिकता जब बढ़ती गई है, तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन जो हमारा संस्कृति है, इसको हम भूलते जा रहे हैं। प्राचीन जो संस्कृति है, इसको हमारे जो आधुनिकता चाइना सामान जो है, उसकी वजह से हम लोग दबते जा रहे हैं। फिलहाल में हमारी सरकार जो हम लोग को पुनः जो है आगे की तरफ बढ़ाने के लिए प्रदान किया है। फर्स्ट हम लोग मिट्टी इकट्ठा करते हैं, मिट्टी लाते हैं, ये हम लोग के पास है नहीं। तो हम लोग मिट्टी इसको खरीद कर लाते हैं, कहीं ना कहीं निकलती रहती है। फर्स्ट ये मिट्टी स्टॉक में रखा गया है जो दिवाली के लिए। जो चिकनी मिट्टी होगी, हाँ, वो चिकनी मिट्टी तो ये है। चिकनी मिट्टी आसानी से मिल जाती है? फिर नहीं, आसानी से नहीं मिलती, इसको बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गड्ढा मारना पड़ता है इसको। ये लाके आपने स्टॉक हाँ, उसके बाद स्टॉक किया गया है, और भी साइड में रखी गई है मिट्टी। दिवाली का कार्य चल रहा है। फर्स्ट इसको हम लोग जैसे भिगो के वगैरह पानी डाल के भिगो के इसमें एक एक जो है कंकड़ इसमें से निकाल लेते हैं। अच्छा। क्योंकि एक एक कंकड़ रहता है, तो वो क्या करती है, मिट्टी जब बर्तन बन जाता है तो पकने के बाद से वो जल जाती है और पूरा छिद्र हो जाता है, जिससे पूरा बर्बाद हो जाती है। काफी बारीकियों से देखना पड़ता है। बहुत बारीकी से देखकर इसको एक एक कंकड़ हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद से निकालने के बाद से इसको जैसे आटे को गुथा जाता है, उससे भी ज़्यादा मेहनत करके इसको पूरी गुथाई की जाती है। और गुथाई करने के बाद इसको जैसे स्टॉक में रखा जाता है, फिर कुछ समय के बाद हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब फिलहाल में दिया बन रहा है, हम तो बनाते, हम भी बनाते हैं, भाई साहब भी बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं। दिया चूंकि बन रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं जिस पे नाच रहा है? इसका नाम चाक है। अच्छा, तो ये जब चाक पे बन रहा है, ये मतलब हाथ से इसको हिलाया जाता है। बगल में भी कुछ दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक चाक है। अच्छा, मतलब ये विद्युत से संचालित है? हाँ, ये विद्युत से संचालित है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इसमें ये हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने दी थी, बहुत चीज़ से हेल्प मिलता है बनाने में। अच्छा, ये पूरा 1.5 कुंटल का है ये? हाँ, वो 1.5 कुंटल का है। लेकिन ये दे दी थी, इसमें नचाना है इलेक्ट्रिक से अपना चलता रहता है, और हम लोग अपना काम जो करना है वो बनाते हैं। अच्छा भैया, दिया बना रहे हैं तो थोड़ा सा बात है, जैसे आप दिया बना रहे हैं, तो आप जैसे ये जो आपने सीखा है, तो आपने अपने पूर्वजों से ही सीखा होगा? जी, हम अपने पूर्वजों से सीखे हैं जी। तो अभी जैसे कितना असर पड़ा है, या जैसे लॉकडाउन भी था अभी हाल फिलहाल में, और तो कितना असर पड़ा है देश की संस्कृति? जैसे हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति है, तो आपको लगता है कि नहीं, इस आधुनिकता के दौर में कहीं ना कहीं लोग भूल गए हैं? लोग भूले हुए हैं, लेकिन अब जागरूक हुए हैं। जागरूक इसलिए हुए हैं कि चाइना का सामान को रोक दिया जाए, और जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसको अपनाया जाए। जैसे दीपावली में अधिकतर लोग दिया का प्रयोग करते हैं, पहले मोमबत्ती का प्रयोग करते थे इधर, लेकिन अब अधिकांश लोग दिया का प्रयोग कर रहे हैं, जो हम दीपक अब बना रहे हैं। तो हम तो देख रहे हैं कि काफ़ी आसानी से आप बना ले रहे हैं इसको। ये काफ़ी आसानी से नहीं बनता है। इसका वजन लगभग 1.5 कुंटल है। देखिए, इसको हम चला रहे हैं, देख लीजिए। इसको खूब पहले नचाया जाता है। अच्छा, और नचाने के बाद से इसमें काफ़ी बल लगता है जी। पहले तो लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन अब आधुनिक युग में इसमें वायरिंग लगा दिया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, जिससे आसानी से यह नाच जाता है, और तब हम दिया बनाते हैं। तो एक प्रयास करें क्या हम भी बनाने का? आप प्रयास कीजिए। क्योंकि आधुनिकता के दौर में, हालांकि देखिए कि ये मिट्टी रखा है और भैया ने नचा भी दिया है इसको, और बड़ी आसानी से हाथों की कलाकारी ही कहेंगे इसको। हाँ, हाथ की कलाकारी है जी, और पूर्वजों का देन है। जी। तो काफ़ी लंबा समय लगा होगा आपको सीखने में?
देखते देखते सीख गए हैं। देखते देखते। जैसे घर पर बनता है और बचपन से ही देखते आए हैं, इसमें हेल्प करते आए हैं, धीरे धीरे सीख गए हैं। जैसे क्या आधुनिकता के इस दौर में जब हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, और जब हम ये, चूँकि अभी तो आप देख रहे हैं कि ये हाथ से नचाया जा रहा है, लेकिन ठीक बगल में ही इलेक्ट्रॉनिक रख दिया गया है कि इससे भी अब ये विद्युत से संचालित है और विद्युत से काफ़ी इजी हो गया है लगभग। अब तो काफ़ी आपको सहूलियत मिलता होगा। जी जी, बहुत सहूलियत मिलता है, पूरा आराम मिलता है। केवल मिट्टी बनाने में ही मेहनत पड़ता है, बाकी नचाने में उतना मेहनत नहीं पड़ता है। आराम से सावधानी से उसको बनाया जाता है। फिर भी उसमें डर रहता है कहीं साइड से इलेक्ट्रिक इसमें ना आ जाए, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, एक हाथ पानी में रहता है और पूरा गीला ही रहता है। तो इसी वजह से डर भी रहता है कि इसमें कहीं इलेक्ट्रिक ना आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। भगवान करे आगे भी नहीं होगी। क्या है कि जब ये भैया बना रहे हैं जब ये मिट्टी का बर्तन, तो इनका ये वेल एजुकेटेड भी हैं, मतलब अपने पढ़ाई के साथ, नौकरी के साथ, अब ये पारंपरिक जो चीज़ है, जो संस्कृति है हमारी देश की, इसको भी बचा के रखे हैं और ये बना रहे हैं। तो भैया हमें भी सिखाते तो हम भी कुछ बनाते हैं। और चूँकि आप ये बताइए कि कैसे, किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं, चूँकि आप यहाँ पे काम भी करते हैं, वर्क भी करते हैं, और इतना वेल एजुकेटेड होके फिर भी आप मतलब इस मिट्टी के काम करते हैं, तो कुछ कैसा लगता है आपको? ये पहले तो यही जानेंगे आपसे। देखिए, ये हमारा रोजगार है, हमारी पेशा है, तो पढ़ाई के साथ साथ हम अपने पेशे को करते हैं। हम जो भारतीय संस्कृति है बर्तन बनाना, उसको अभी हम चाहते हैं कि ये विलुप्त ना हो, इसीलिए हम इस कार्य को करते हैं। तो जैसे धीरे धीरे आधुनिकता की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो जैसे अब झालर ने जगह ले लिया है दीपकों का, और ये इलेक्ट्रॉनिक दीप चले आए हैं, और मोमबत्तियाँ, जैसे आप देख रहे हैं घरों पे मोमबत्तियाँ, पहले की तरह जब दिए जलते थे चारों तरफ, जगमग जगमग रहता था, पूरी दिवाली ही जगमग जगमग रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये कुछ प्रभाव डालता है? देखिए, प्रभाव तो डाला है। प्रभाव के साथ साथ हमारे भारत सरकार ने आधुनिक युग में इलेक्ट्रिक चाक दिया है, कई प्रकार से उन्होंने योजनाएं दिया है, जिससे बर्तन बनाना सब कुछ आसान हो गया है। जैसे ये चाक सरकार के द्वारा आपको खुद गिफ्टेड मिला है या फिर आपने खरीदा है? नहीं, सरकार की तरफ से मिला गिफ्टेड मिला है। हाँ, सरकार की तरफ से मिला है। तो ये मिट्टी का बर्तन जो है, हम भी थोड़ा सा कोशिश करना चाहेंगे कि देखने में जितना आसान लग रहा था, हालांकि उतना ही ये मुश्किल काम है। ये कहते हैं जिसका भैंस वही चरा है। हालांकि भारतीय संस्कृति है, और ख़ास तौर पे कुम्हार वर्ग जो है इसको अपनाता है, बनाता है, भारतीय संस्कृति को जीवांत रखता है। और कहीं ना कहीं जब हम इस संस्कृति को देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, हम कितने मतलब आसानी से ये बना होगा हमारे यहाँ, लेकिन इसमें क्या कुछ समस्याएं आती हैं, ये हम यहाँ जब बैठे हैं तो हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि ये चाक है, एक बार घूम गया है तो घूमता रह रहा है, और मिट्टी का बर्तन जो है कितनी आसानी से बनता है, और इसमें भारत की संस्कृति जीवांत होती है, एक बार पुनर्जीवित होती है। और इस संस्कृति को जब हम जीवित करने का काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं देखिएगा देश गौरवान्वित होता है, और मिट्टी से प्यार होता। कहते हैं कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, ये आपने बखूबी सुना होगा। तो भैया हमसे तो नहीं बन पाया, लेकिन आपसे चाहेंगे कि पुनः एक बार बना के दिखाइए। जो काम हम नहीं कर पा रहे थे भैया बड़ी आसानी से कर ले रहे हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ ही दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिवाली आपके बहुत करीब है, और ये कच्ची मिट्टी से जो दिए बन रहे हैं वो पकेंगे, और आपके सामने कच्ची मिट्टी से पक के दिए बनकर आएंगे। तो ये देखिएगा किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये प्रोसेस भी आपके समझ में आएगा। हालांकि देश की संस्कृति जब बढ़ती जा रही है, हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये संस्कृति कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं कितने हाथों की सफाई, देखिएगा कितने अच्छे तरीके से दीप जो है बना लिया गया, और इसको देखिएगा काटने के लिए जो है ये शायद धागा है, और धागे से इसको बड़े आसानी से काट दिया जा रहा है। तो इसके आगे का प्रोसेस समझते हैं कि इसका आगे का प्रोसेस क्या है। तो क्या इसके बाद, तब ये तो बन गया दीप, इसके बाद इसको क्या किया जाता है? सुखाया जाता होगा। सुखाया जाता है। तो चलते हैं जहाँ दीप सूख रहा है वहाँ तक चलते हैं। हालांकि हाथ देखिएगा, और ये माटी की खुशबू है,
तो माटी की खुशबू है तो हमें भी अच्छा लग रहा है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जहाँ ये सूखता है वहाँ का क्या प्रक्रिया है, और उसके बाद जहाँ ये पकता है, जहाँ तपता है, जिस तपिश को झेल कर ये एक पक्का बन जाता है, दिया बन जाता है और सुंदर आकृतियाँ आपको देखने को मिलती है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ तो हमने मिट्टी से देखा कि आपने बर्तन बना रहे थे। अब यहाँ चूँकि सूख रहा है, ये सूखने की प्रक्रिया कितने दिनों तक सूख जाता है ये देखिए, इस समय ठंडी का मौसम है, गर्मी के मौसम में 1 दिन में सूख जाता है। फिर इस पर हम रंग छिड़कते हैं। अच्छा, इस कच्ची मतलब ऐसे? हाँ, इसका पेंट जैसे छिड़क देते हैं इस पर। जैसे बड़ा बर्तन है उसको हम पेंट करते हैं। अच्छा। अब पेंट करने के बाद से इसको ले जाते हैं आवा में। आवा में पहले क्या किया जाता है कि पहले वो गड्ढा खोद करके आवा बनाया चलते जाता हैं, है। कहाँ है आवा की तरफ भी बढ़ते हैं, आगे तो है। बातचीत करते हुए। ठीक, तो आवा में क्या मतलब उसको पकाया जाता है? हाँ, पहले खोद करके बना करके पकाया जाता था, लेकिन अधिक बारिश होने के कारण नीचे से वो सीलन न उठा ले, इसीलिए हम आधुनिक तरीके से उसको पकाते हैं। अच्छा, और जमीन पर ही पका देते हैं। अच्छा, मतलब ये भी होता है क्या कि सीलन हो जाता है कभी कभी? हाँ, कभी कभी यह होता है कि नीचे से सीलन मार दें तो बर्तन पकता नहीं है, वो काला हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो अभी जैसे जैसे मान लीजिए लॉकडाउन लगा था, तो ये कारोबार जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है कि नहीं एक बड़े पैमाने पे? यह लॉकडाउन में प्रभावित हुआ है। जैसे मिट्टी न मिलना, गाड़ी पर रोक लग गया था। जब बाहर से मिट्टी मंगाते थे, मिट्टी नहीं पहुंचता था, अभी आगे की तरफ बढ़ना होगा। हाँ, तो यहाँ पे जो है मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है। हाँ, यहीं पकाया गया। अब ये देखिए कि ये प्रोसेस लास्ट प्रोसेस है शायद इसका। अब ये चूँकि पकाया गया है पहले से, तो इसका लास्ट प्रोसेस ही है ये। आधुनिक तरीका से पकाया गया है। अच्छा, ये आधुनिक तरीके से पकाया गया है ये चारों तरफ। और ये जो आपको दिख रहा है ये सारा पका के बर्तन जो है रखा गया है। ये अलग अलग तरीके का जो है, क्या बोलते हैं भैया इसको? इसको हम जांत बोलते हैं। दीपावली में बच्चे खेलते हैं। अच्छा, ये हाँ, इससे बच्चे खेलते हैं। दिवाली में आपने देखा होगा ये बच्चे से खेलते होंगे ऊपर। इसका ये एक देखिए ढक्कन है, ऐसे नचा नचा करके खेलते हैं बच्चे ऐसे। जी, तो ये जो है बच्चों के लिए बनाया गया है और दीपक है। और ये जैसे दिवाली पे काफ़ी कुछ ये दीपक है, ये तो बड़ा सा है। बड़ा है, छठ में लगता है। छठ भी चूँकि नज़दीकी भी है विवाह में लगता है ये। जी। और ये सब जो दीप दिख रहा है आपको, दीप है। इसको भूसा में इसीलिए रखा गया है कि नीचे से सीलन ना उठा ले, भीग अच्छा, न जाए। मतलब इसलिए हाँ, मतलब ये भूसे के ऊपर रखा जाता है इसको। रखा गया है। तो जब दिवाली आपकी आ रही है तो मतलब लगता है नहीं कि दिवाली में कुछ लोगों से कहना चाहिए अपील कुछ? कहना चाहिए, जैसे कहना चाहिए कि चाइनीज सामान का उपयोग न करें, जैसे झालर हुआ, मोमबत्ती हुआ, इसका उपयोग न करें, दीपक ले और दीपक जलाएं, यही हम लोग चाहते हैं। दीपक से एक और फायदा है जी। इसमें, जैसे सरसों के तेल में जी। सरसों के तेल में अगर सरसों के तेल मिट्टी के दिए में रख के हम जलाएं तो उसमें से जो आपकी गैसेज निकलती है हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, ऐसा साइंस कहता है। और हम लोग भी मानते हैं क्योंकि साइंस के स्टूडेंट रहे हैं हम लोग। जैसे कि हमारा MSc 2019 का फाइनल है, अभी B.Ed चल रहा है, तो इसमें चलाने से जैसे कि अगर साइंस हिसाब से देखा जाए तो पूरे भारत में 1 दिन जलाया जाता है, जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है। और ये तो हमारी भगवान की कहानी है, भगवान राम आए थे तो दिवाली मनाया गया था, यही बातें हैं। तो हम ये चाहेंगे कि पूरे भारत में दीपक का यूज किया जाए, दिवाली के दिन कम से कम पूरे भारत में ही दीपक का यूज किया जाए। एक अपील है आपका। हाँ। तो जब इस अपील को आप सुन रहे हैं तो इस अपील को अपने जहन में जरूर उतारिएगा, और इस बार की दिवाली जब मनाइएगा तो इन दियों के साथ जरूर मनाइएगा। तो ये जो दिए आपको दिख रहे हैं, मैंने फिर से बोला है कि ये कच्ची मिट्टी के बने पक्के दिए हैं। तो ये जो कच्ची मिट्टी से मैंने आपको दिखाया है, मैंने खुद प्रयास भी किया है, लेकिन ये सारा प्रोसेस पार करके ये दिया जो मेरे हाथ में दिख रहा है आपको, तो इस दिए के साथ अपनी दिवाली मनाइएगा। और आपको भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं हम अभी से प्रेषित करते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और कुछ समाचार AVR दोस्तों को प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।